जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर BL कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन देखते हैं विज्ञान ने कितनी ही उन्नति की है, प्रकृति को एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश की है, तो उसका प्रकृति ने भी फिर लौट करके जवाब दिया है। और उसी के कारण से कई ऐसी समस्याएं मानव जीवन में या पशुओं में, हर जीव जंतु में अपने को देखने को मिल रही है। अब मैं मेरे बचपन की बात करूं तो यहाँ ग्रामीण इलाके में रहता हूं और ग्रामीण परिवेश में ही मेरा जन्म हुआ। जब हम छोटे थे बिजली की सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन जो मच्छर की बात आज होती है, वही मलेरिया का कारण ये मच्छर हैं, डेंगू का कारण है तो ये मच्छर हैं। तो मच्छर यहाँ गाँव में बिल्कुल भी एक भी मच्छर नहीं था। और कभी हम किसी रिश्तेदारी से या किसी कारणवश कहीं शहरों में चले जाते थे तो वहाँ हमें बहुत ही कम मच्छर देखने को मिलते थे। आज पूरी तरह से मामला उल्टा है। खेत के अंदर भी जहाँ पूरा जंगल होता है वहाँ भी मच्छर आपको मिल जाएंगे। और उसका कारण ये जो कीटनाशक हैं, जो अपन बाथरूम वगैरह में केमिकल युक्त चीज़ें जैसे साबुन है, शैम्पू है, कपड़े धोने का साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, उसके कारण से जो मच्छरों के लार्वा को, ये जो ऐसे कीड़े थे नालियों में, ज़मीन में, वो उन मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर देते थे। और आज जब ऐसे केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट हैं अपन बाथरूम में सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाता है, उन प्रोडक्ट के कारण से, उस केमिकल के कारण से, वो जो प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि वो ऐसे मच्छरों के या ऐसे जो लार्वा होते थे उनको वो खा कर के पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, तो मच्छर होते ही नहीं थे। धीरे धीरे जब इसका प्रोडक्ट का उपयोग ज़्यादा होना शुरू हुआ, हर बाथरूम में, हर घर में साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर ये होना चालू हुआ, तो वो जो कीड़े होते थे प्रकृति के उत्पन्न किए हुए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। आज अपन मच्छर मारने के लिए DDT या कई तरह के हिट वगैरह के जैसे केमिकल हैं, गुड नाइट है, ऐसे केमिकल अपन यूज लेते हैं। मच्छरों को तो मार देते हैं, लेकिन वो लार्वा वैसे के वैसे बरकरार रहता है। खेतों में अपन जो कीटनाशक डालते हैं, तो उस कीटनाशक के कारण से जो फसल को नुकसान करने वाले जो कीटाणु हैं वो तो मरते ही हैं, उसके साथ में जो ज़मीन में केंचुआ है या ऐसे जो कीड़े हैं जो एक तरह से पशु उस फसल को सुरक्षा प्रदान करते थे, फसल के लिए अच्छे होते थे, एक तरह से किसानों के मित्र होते थे, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो बिना, आज ज़मीन की पोजीशन ये आ गई कि बिना पेस्टिसाइड वगैरह के तो अपन कोई भी सब्जी वगैरह की पैदावार कर ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अपने को सभी को सोचना पड़ेगा, अगर अपन इस कीटनाशक से या इस केमिकल के द्वारा अपन इन कीड़ों का या जो प्रकृति को जो चैलेंज करके चल रहे हैं, अपना जीवन एक तरह से खतरे में डाल रहे हैं। आज नई नई बीमारियां इस पेस्टिसाइड के उपयोग से, कैंसर जैसी घातक बीमारियां मानव शरीर में देखने को मिल रही हैं। पशुओं में भी ऐसी कई बीमारियां आ गई, जैसे अभी इस टाइम में लम्फी स्किन डिजीज चल रहा है। तो ये भी एक तरह से जो केमिकल है उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। आगे जो शोध होगा उसमें इस चीज़ का पता चलेगा। लेकिन केमिकल के माध्यम से अपन सोचें, अगर अपन प्रकृति को चैलेंज करें या बीमारियों को की रोकथाम में अपन जितना केमिकल काम में लेते हैं, बीमारियां ज़्यादा रूप, अपने आप का रूप बदल करके उभर करके अपने को देखने को मिल रही हैं। तो अपन सभी को एक तरह से ये सोच बदलनी होगी। अपने जो बाथरूम वगैरह हैं जिसमें अपन केमिकल का, ज़्यादा केमिकल के उपयोग को काम में लेंगे, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। या मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी आ गए हैं, ऐसे साबुन भी आ गए हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्ट
केमिकल का उपयोग होता है। जैसे नीम तुलसी और पुदीना का साबुन आता है, तो वो एक शरीर के लिए भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक साबुन है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, 45 रुपये के करीब पड़ता है। तो अगर ऐसे अपन प्रोडक्ट काम में लेंगे, इसी तरह से कपड़े धोने के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनमें केमिकल का उपयोग होता ही नहीं है। अगर उन प्रोडक्ट को अपन काम में लेंगे तो प्रकृति के द्वारा वो जो एक तरह से मच्छरों के लार्वाओं को ख़त्म करने वाले जो कीड़े थे वापस उत्पन्न हो करके अपने को इन मच्छरों से भी छुटकारा दे सकते हैं। तो और खेती की बात की जाए तो खेती में अपन बिना पेस्टिसाइड के हो सकता है 1-2 फसल में अपने को कुछ कम पैदावार मिले, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान हो, ऐसे जो आयुर्वेदिक या जो अपने पुराने जो पैतृक विधियां थी खेती करने की, या जो पैतृक कीटनाशक थे, आकड़ा, नीम, इन चीज़ों को सड़ा करके एक ऐसा कीटनाशक तैयार किया जाता था, ऐसी चीज़ों को अगर अपन बढ़ावा देंगे तो एक तरह से मानव के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और ये जो अपन नई नई बीमारियां जो आ रही हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो आप सभी किसान भाइयों और सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि बाथरूम में भी आप बिना केमिकल के प्रोडक्ट काम में लें, साथ ही खेती में भी जो अपनी पैतृक खेती की प्रणालियां हैं जो अपने बाप दादाओं के द्वारा की जा रही थी, उनको अपना करके एक तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपन पहल करें तो देश का भी भविष्य सुधरेगा। और किसान की जो एक तरह से कमर तोड़ देते हैं ये पेस्टिसाइड, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी है, तो इनकी भी अपन बचत कर सकते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि अपन अपने जो जो प्रणाली है खेती की उसको अपनाएं और बिना केमिकल के प्रोडक्ट काम में लें। जय हिंद, जय भारत।